से मामला, it cannot be more clearer that despite all the signs of unity and solidarity और हम सब साथ हैं और हम सब एक साथ जीते हैं, which we saw on Saturday and over the weekend, the fact still remains, Asif Bhamla ji, all is not well. Now tell me honestly, why should Devendra Fadnavis not feel, or why should the Maharashtra BJP Karyakartas who have worked under Fadnavis ji to deliver a stupendous result of 132 out of 145 seats, a strike rate of 90% plus, why should Mr. Fadnavis not be seen or not be rewarded as the natural chief minister? Why is the BJP being arm twisted by its ally in Maharashtra? आवाज गई यार, क्या दिक्कत है? Well, let me first submit to you that BJP is not and will not, under any condition and circumstances, get arm twisted. Of course, as far as the question of युति का, I can get some disturbance as far as युति का धर्म निभाने की बात आती है. I think Sanjay Gupta ji's audio, Sanjay Gupta ji, I would request you थोड़ा आपका ऑडियो म्यूट कर लीजिए because problems हो रहे दूसरे गेस्ट के साथ बात करने के लिए. Please go on, Asif Bhamla ji. So as far as युति का धर्म निभाने की बात आती है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी सतर्क है. वो हमने बिहार में भी कर दिखलाया और यही नहीं, महाराष्ट्र में ही स्वयं हमने कर दिखलाया. पिछले बार जो है आपने देखा कि नंबर्स की संख्या बढ़ हमारी क्या थी और कितनी थी, और ये जनता का कॉल था. उसके बाद और बावजूद हमें जब पहली बार मिला जनता का कॉल, तो वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का संयुक्त कॉल था जनता का. लेकिन चूंकि UBT सेना preferred to go with the MVA, so we were supposed to sit in the opposition. We came back to power again. Why? Because we were हमारे संग जो गलत हुआ, तो ये परिस्थिति हुई कि जो सरकार में थे वो सरकार छोड़ के हमसे जुड़ना चाह रहे थे, और जब सरकार छोड़कर उस परिस्थिति में जुड़ना चाह रहे थे तो हमने इस फैसले का स्वागत किया और हमने कहा कोई नहीं, आपको लग रहा है कि एक स्थिर सरकार देने के लिए यदि देवेंद्र फडणवीस जी, जो एक डेवलपमेंट फडणवीस का नाम है महाराष्ट्र का, पिछले 5 साल में जो एक सतत मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी. पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे DCM बनना नहीं है. दिल्ली के आदेश पे पार्टी के हुक्मरानों पर उन्होंने इसको माना, इस फैसले का उन्होंने को न्याय देते हुए he was the one who has swallowed this जो आपने he is the one who swallowed the pride and he chose to be the DCM, and in the 2.5 years there was a very good camaraderie. अभी फिलहाल जो आई है संख्या बल में, तो हम 132 है, स्वयं 100 बल पर हम सरकार बना सकते हैं. निर्दलीय ने सहयोग दिया, लेकिन नहीं, युति हमने साथ की, हमने साथ निभाया. एक गठबंधन है तो गठबंधन की जो मान्यता है उसको देते हुए हम एक साथ मिलकर जो है सरकार बनाएंगे. लेकिन ठीक है, आई डोंट एग्री विद द फैक्ट दैट एकनाथ जी is trying to arm twist, because I mentioned with my opening statement कि ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में न थी न है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है. और मोदी जी जो है और पार्टी के आला कमान ये ब्लैकमेलिंग. आसिफ बामला जी, you are saying that मोदी है तो मुमकिन है, but we have the Shinde Sena leaders saying that at the end of the day, the captain of the ship was Eknath Shinde ji, and as a result, the mandate is for him. Let me bring in Sanjay Gupta ji at this point. Sanjay Gupta ji, जो आसिफ बामला जी कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ा, Asif ji, I'll come to you. I have 4 other guests. I don't want to keep them waiting for long. I will come back to you. Sanjay Gupta ji, जो आसिफ बामला जी कह रहे हैं वो तो पॉइंट तो है कि जब जरूरत पड़ी, when it was the need of the hour, देवेंद्र फडणवीस जी ने विश स्पीकर ही डिसाइड, उन्होंने डिमोशन मान लिया. वो चीफ मिनिस्टर थे वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी के पास तब भी MLAs ज्यादा है. इस बार एकनाथ शिंदे जी को शायद अगर फेवर लौटाने का बात आए तो एकनाथ शिंदे जी इस बार डेप्यूटी बनने के लिए क्यों नहीं तैयार है? ये तो खैर शिंदे जी ने फैसला करना है, लेकिन मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से वो फैसला लिया अपने संगठन और अपने साथियों के लिए, वो एक अच्छा कदम था. और मुझे लगता है कि उस वक्त अगर आदित्य जी डिप्टी CM के लिए मानते तो एक बहुत अच्छा कदम रहता और आज वो CM का दावेदारी कर सकते थे. मगर मैं आज भी एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया है, तो इसमें मुझे लगता है कि जैसे शिंदे फैक्शन भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं और जैसे अजीत पवार भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में और मध्य प्रदेश में अपने नेतृत्व को बदला, कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी इसी तरह का कोई काम करे.
तो मुझे लगता है कि अगर इस टर्नओवर में अगर उद्धव जी बीजेपी को समर्थन दे दें और अनकंडीशनल समर्थन दे दे, तो मुझे लगता है कि जो गलती 2019 में हुई वो गलती सही हो सकती है। और एक पुराने वो साथी, तो क्या आप बोल रहे हैं कि इस बार उद्धव जी को समर्थन दे देना चाहिए? किसी एक मुद्दे को सही से ना सुलझा पाए, हाँ बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा कि अगर उद्धव जी समर्थन दे दें तो 2019 में जो गलती हुई तो वो गलती ठीक हो सकती है। क्योंकि अगर उद्धव जी 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे तो उसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 6 महीने के बाद उन्होंने किसी ना किसी चुनाव को जीतना ही था और 6 महीने के बाद सिर्फ एक उद्धव जी के चुनाव को ही मोदी साहब ने परमिशन दी थी। इसके अलावा और 19 ऐसे कैंडिडेट थे, 9 ऐसे कैंडिडेट थे जिसको महाराष्ट्र सरकार चाहती थी विधान परिषद में जाए, मगर मोदी सरकार ने किसी एक की भी परमिशन नहीं दी। मगर क्योंकि उद्धव जी अड़े हुए थे कि इसलिए मेरे को चीफ मिनिस्टर ही रहना, तो उस वक्त सिर्फ मोदी साहब ने 6 महीने के बाद विधान परिषद का सिर्फ एक उद्धव जी के चुनाव को ही स्वीकृति दी थी। तो मुझे लगता है कि आज अगर उद्धव जी इस तरह का काम कर ले, आदित्य इस तरह का काम कर ले, तो जिस तरह का समीकरण है तो सिर्फ एक 20 पार्टियों का, जो किसी और तीसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मौके पे जब मर्जी बदल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जिन्होंने अपने 30 साल पुराने साथियों को धोखा दे दिया, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। संजय जी, आपने एक बात तो तय कर ली कि अभी जो हो रहा है 2024 में वो 2019 में काफी पैरेलल उसके साथ है।